वेलकम टू द ज्ञान एकेडमी डियर एस्पायरेंट्स। मैं एमडी आशिक हुसैन आपका वेलकम करते हैं ज्ञान एकेडमी पे। पिछले वीडियो में हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का चर्चा किया था। आज की वीडियो में हम थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टेनबर्ग, जिसको आप ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, उसका हम चर्चा करेंगे, है ना। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय स्टेनबर्ग या जिनको हम ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है बियॉन्ड आईक्यू और ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। आईक्यू के बियॉन्ड एक ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है जिसका हम चर्चा करेंगे। इनकी थ्योरी को समझने के लिए आपको दो चीज को समझना पड़ेगा। एक तो ये कि भाई इनकी थ्योरी में जो है कि तीन डिस्टिंक्ट टाइप के इंटेलिजेंस दिए गए हैं। पहला इंटेलिजेंस जो है इनका प्रैक्टिकल, दूसरा डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस और तीसरा एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये जो डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस है ये आगे चल के क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बनता है। हम फर्दर चर्चा करेंगे इस पे, और प्लस में हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या है, इसके साथ साथ जो है कि डिस्टिंक्ट इंटेलिजेंस क्या है और एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है। एक टेबल भी हम आपको देंगे, आगे की वीडियो में आपको एक टेबल भी मिलेगा जिससे आप इन तीनों टाइप के इंटेलिजेंस के बीच बाइफरकेट करने में, डिफरेंस करने में आपको बहुत आसानी होगी और बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। इसके अलावा इस थ्योरी में तीन सब थ्योरी हैं, उसी तीन सब थ्योरी से निकल करके ये तीन टाइप के इंटेलिजेंस बनते हैं। इनकी थ्योरी में जो एक इंटेलिजेंस की सब थ्योरी है उसको कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी कहा जाता है, और ये कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी जो होता है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। यानी कि कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी से निकल करके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बनता है, या यूं कहे कि जो हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो एक ऐसी एबिलिटी है जिस एबिलिटी के बुनियाद पर या बेसिस पे के आधार पे हम अपनी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट में फंक्शन कर पाते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है जो कि कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी से निकल करके बना है। इसके अलावा हमारी एक दूसरा जो सब थ्योरी है इस थ्योरी का वो एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी है। इस एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी से क्रिएटिव इंटेलिजेंस निकलता है। यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहने का मतलब है कि आपकी ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है, आपकी वो सलाहियत है, या कहिए कि आपकी वो योग्यता है जिसके बेसिस पे आप नोवेल सिचुएशंस को कोप कर पाते हैं, नोवेल सिचुएशन से आप डील कर पाते हैं, या नोवेल सिचुएशंस को हल कर पाते हैं, या कोई नोवेल आइडिया आप जनरेट कर पाते हैं, या कोई नोवेल ऑब्जेक्ट आप जनरेट कर पाते हैं, या कोई नोवेल थिंग्स आप जनरेट कर पाते हैं। तो बेसिकली अभी हमने ट्रायर्किक इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है उसका मैं चर्चा कर रहा हूं, और उसके अंदर मैंने दो सब थ्योरी का चर्चा किया। एक कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी जिससे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस निकल करके आता है, जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो पाते हैं, है ना। और दूसरी जो हमारी सब थ्योरी है वो कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी है। सॉरी, कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी थी तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस निकल के आया। दूसरी जो हमारी क्या कहते हैं कि सब थ्योरी है, वो दूसरी सब थ्योरी हमारी एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी है। इस एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी से निकल करके क्रिएटिव इंटेलिजेंस बनता है, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस से हम नोवेल सिचुएशंस को डील कर पाते हैं, कोई नोवेल आइडिया जनरेट कर पाते हैं, कोई क्या कहते हैं नोवेल सिचुएशंस को सॉल्व कर पाते हैं, हल कर पाते हैं। एक हमारी और भी सब थ्योरी है जिसको कंपोनेंशियल सब थ्योरी कहा जाता है। कंपोनेंशियल सब थ्योरी, ये कंपोनेंशियल सब थ्योरी नाम में स्पष्ट है, नाम को ध्यान से आप सुनिए और समझिए। कंपोनेंशियल सब थ्योरी यानी कंपोनेंट वाली थ्योरी है ये। इससे निकल करके हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस बनता है। इसी एनालिटिकल इंटेलिजेंस के बुनियाद पे ही, इसी एनालिटिकल इंटेलिजेंस के आधार पे ही हम चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, चीजों के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, चीजों की जो आइडियोलॉजी है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके एलिमेंट्स हैं, उसको एनालाइज कर पाते हैं। तो बेसिकली तीन सब थ्योरी हैं, और तीनों सब थ्योरी से निकल करके तीन इंटेलिजेंस आते हैं। पहला कॉन्टेक्चुअल थ्योरी,
कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, और कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी से प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस निकलता है, जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट होते हैं और अपनी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाते हैं। दूसरा हमारा कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी है। कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी हमारा उसे निकल करके क्रिएटिव इंटेलिजेंस आता है, जिससे कि हम नोवेल सिचुएशंस को डील कर पाते हैं। और तीसरा हमारा कंपोनेंशियल सब थ्योरी है। इस कंपोनेंशियल सब थ्योरी से निकल करके हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस आता है, जिसके बेसिस पे हम चीजों को एनालाइज कर पाते हैं, चीजों को हम चीजों के कंपोनेंट्स को या एलिमेंट्स को बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं, या उसके जो पार्ट्स हैं उसको हम समझ पाते हैं, किसी भी चीज के पार्ट्स को हम समझ पाते हैं। तो बेसिकली ये 3 सब थ्योरी हैं इस स्टेनबर्ग के इंटेलिजेंस के अंदर। मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूं, आप ध्यान से समझ लीजिए। कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी और फिर कंपोनेंशियल सब थ्योरी। अब चूंकि इस इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है इसके 3 एस्पेक्ट हैं, जैसा कि हमने बात किया 3 इंटेलिजेंस के टाइप्स हैं। पहला इंटेलिजेंस जो है इसका वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के लिए बेसिकली हमने आपको बताया कि हमारी ये वो एबिलिटी होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसके बेसिस पे हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में अपने इन्वायरमेंट से हम इंटरेक्ट हो पाते हैं, अपने इन्वायरमेंट से हम डील कर पाते हैं, अपने इन्वायरमेंट के अंदर हम सक्सेसफुली डील कर पाते हैं, है ना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बेसिकली हमने पहले भी बताया आपको कि कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी से रिलेटेड है, और बेसिकली इसी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ही हमें यह बताता है कि किस तरीके से हमें अपने इन्वायरमेंट में डील करनी है, या किस तरीके से हमें इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना है, या सोसाइटी में रहने वाले लोगों से इंटरेक्ट करना है। दूसरा हमने आपको एनालिटिकल इंटेलिजेंस बताया, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कंपोनेंशियल सब थ्योरी से निकल करके आया है। तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस हमारी वो इंटेलिजेंस होती है जिसके बेसिस पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंस और सब थ्योरी है कंपोनेंशियल सब थ्योरी, यानी कि कंपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं इस इंटेलिजेंस के बेसिस पे। किसी चीज को हॉलिस्टिक वे में समझने के लिए, किसी भी चीज को हॉलिस्टिक वे में समझने के लिए हम इस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और चीजों को एनालाइज करते हैं, चीजों को टुकड़ों में बांटते हैं, पार्ट में बांटते हैं, और फिर उन चीजों का हॉलिस्टिक वे में स्टडी करते हैं हम, या हॉलिस्टिक वे में उस सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली हम, है ना। तो जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस हमें बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। हालांकि इंटेलिजेंस तीनों हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट एस्पेक्ट सबका अलग अलग है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का हमारे रियल लाइफ से है और उसके वजह से हम इंटरेक्ट हो पाते हैं रियल लाइफ से, और जो हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस है वो चीजों को हॉलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करता है। चूंकि ये कंपोनेंशियल सब थ्योरी से निकलता है, तो कंपोनेंट्स जो होते हैं किसी चीज के, किसी भी कॉन्सेप्ट की जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करता है, और कंपोनेंट्स को एनालाइज करके फिर चीजों को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। इस क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस बेसिकली जो निकला है वो एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी से निकला है। और एक्सपेरिएंशियल सब थ्योरी नाम है एक्सपेरिएंशियल, यानी कि तजुर्बाती तौर पे, प्रायोगिक तौर पे, प्रायोगिक रूप में, है ना। और उससे निकल करके हमारा क्रिएटिव इंटेलिजेंस आता है। तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस बेसिकली हमें क्या करता है कि जो नोवेल सिचुएशंस होता है, जो नए हालात होते हैं, जो नई स्थिति और परिस्थिति हमारे सामने आती है, उससे डील करने में यह हमें मदद करता है। इसके अलावा अगर नई कोई हम आइडिया जनरेट करना चाहते हैं, कोई नई कॉन्सेप्ट जनरेट करना चाहते हैं, कोई थिंग्स डेवलप करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस जो है वो हमें मदद करती है उन चीजों के डील करने में, है ना। उन चीजों को जो नोवेल सिचुएशन है उसके डील करने में, उसको हल करने में हमें मदद करता है। तो बेसिकली हमने आपको एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं इस थ्योरी को। हालांकि मैं आपको इसी वीडियो में आपको एक टेबल मिल जाएगा अभी लास्ट में, जिसमें आप बड़ी आसानी के साथ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और उसके बाद एनालिटिकल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस में आप डिस्टिंक्ट कर सकेंगे। वैसे मैं भी आपको डिस्टिंक्ट करने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है स्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग, उसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो
तीन सब थ्योरी हैं उसके, और उस तीन सब थ्योरी के तीन एस्पेक्ट हैं, एक एक एस्पेक्ट हैं हर सब थ्योरी से, जहां से इंटेलिजेंस निकल करके आता है। पहला हमने आपको बताया कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी से निकल के प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आता है, जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट हो पाते हैं। दूसरा हमारा जो सब थ्योरी है वो सब एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी है, जिससे क्रिएटिव इंटेलिजेंस निकल करके आता है। और तीसरा हमारा कंपोनेंशियल सब थ्योरी है, उससे निकल करके एनालिटिकल इंटेलिजेंस आता है। अब इन तीनों में थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस आप समझ लीजिए, बाकी हम आपको टेबल दे रहे हैं, तीन सबके कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, आप बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपको क्या करेगा, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है, आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो एनवायरनमेंट है, उससे इंटरेक्ट होने में आपको मदद करेगा। और एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या करेगा, कोई भी चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग्स है, कोई भी कंपोनेंट्स है, उसको आपको पूरी तरीके से डील करने में मदद करेगा, यानी कि हॉलिस्टिक वे में समझने में आपको मदद करेगा। उसके बाद क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपको क्या करेगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपको क्या करेगा, जो नोवेल सिचुएशंस है उसको डील करने में आपको मदद करेगा। जो नई आइडियाज आप जनरेट करना चाहते हैं, जो नई कॉन्सेप्ट आप जनरेट करना चाहते हैं, उसको डील करने में आपको मदद करेगा। आप इस टेबल को देख सकते हैं, आप यहां से बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।